बांग्लादेश में कट्टरपंथी हैं, वो भाईचारे के साथ में नहीं रह रहे हैं, हिंदुओं के साथ में गलत कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं हो रहा, सब मुसलमानों की बदनाम करने की साजिश है, ऐसा कुछ कहीं नहीं हो रहा। मुसलमानों को कभी छांट के, ऐसा मुसलमान कभी कर ही नहीं सकता ऐसा कि हिंदुओं को बालक छांट के मारेगा, ऐसा कभी नहीं कर सकता। सब भाईचारा बना के रहते हैं, दंगा फसाद नहीं करते मुसलमान कभी, वो तो भाईचारा बना के रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बांग्लादेश में मुस्लिम ज्यादा रहते हैं और हिंदू कम रहते हैं, तो फिर उनको क्यों मारा जा रहा है, फिर क्यों जलाया जा रहा है? देख लो आप, कहीं भी हिंदू को कोई शिकायत नहीं मिल सकती कि मुसलमान से मुझे तकलीफ हो रही है, कहीं भी। बांग्लादेश में तो बोल रहे हैं ना, दीपू चंद्र दास के साथ में यही हुआ, दीपू चंद्र दास को जला दिया गया। हिंदुस्तान के टुकड़े कर देंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे, इस तरीके के नारे लगा रहे कट्टरपंथी रोड पे वहाँ पे। क्या कहना चाहते हैं? अजी हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान की तरह छोटा सा मुल्क थोड़ा, ये टुकड़े कर देंगे। मोहम्मद इब्राहिम भी तो बैठे हुए हैं, इतनी आसानी से होने देंगे क्या? अगर यहीं से हुंकार भरेंगे तो टुकड़े टुकड़े हम बांग्लादेश के मिनटों में कर देंगे। टुकड़े टुकड़े करने की तो बहुत दूर बात है, नज़र उठा के तो देखें, हमें मोदी जी इजाज़त तो दें। हम टुकड़े इस तरीके से बखेरेंगे कि वो गिनती में ही ना आने के हैं। आप बोलना चाहेंगे? जी नहीं, 18 साल के। 18 साल के जी स्कूल कॉलेज जाते हैं आप? जी, मैंने कर लिया, जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। पढ़ लिया। किस चीज़ की पढ़ाई की आपने? मैंने 10th क्लास कर ली कंप्लीट। 10th क्लास। उसके जी। बाद अब कॉलेज कर रहे हैं? नहीं, बिजनेस मैन, अच्छा, बिजनेस में। बिजनेस कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे बांग्लादेश के बारे में, जानते हैं आप जो भी कुछ? नहीं, मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपने काम में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। अच्छा, ज़्यादा बिजी रहते हैं। जी फिर इंसानियत का कत्ल हो रहा है, जैसे गाजा फिलिस्तीन में हुआ था, उसके बारे में तो पता होगा। देखो, ऐसा हो रहा, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बारे में नहीं रहते, जो गलत अनपढ़ लोग होते हैं, जाहिल लोग होते हैं ना, जो धार्मिक सा लोग होते हैं, जो किसी भी नियम को नहीं मानते, वो ही दंगा फसाद करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सब भाईचारा बना के रहते हैं। जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं, अनपढ़ होते हैं, जिन्हें संस्कार नहीं दिया जाता, व्यवहारिक लोग होते हैं, जो वही अनपढ़ होते हैं, वही इस काम करते हैं, वही गलत करते हैं, वो सही। कट्टरपंथी वाली विचारधारा। हाँ हाँ जी। हाँ। अच्छा, ये जो दीपू चंद्र दास को मारा गया था, इसके बारे में तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं न्यूज़ में ज़्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं करता जी। गाजा फिलिस्तीन में जो जेनोसाइड हुआ था, उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस बारे में कुछ नहीं। हैं? हेलो उस बारे में नहीं बोलना चाहेंगे? जी नहीं। हेलो, मानवता का तो कत्ल हो रहा है ना, जैसे वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे दोनों जगह। आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। बोलना चाहेंगे मानवता का कत्ल जो कहते हैं कि इंसानियत का कत्ल होता है, बस नहीं बोलना चाहेंगे? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बारे में नहीं पता है? नहीं, मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखता हूँ। तो कट्टरपंथी वाले विचारधारा वाले लोग हैं, ये तमाम देखने को मिलता है कि किसी भी एक बंदे को पकड़ते हैं और तमाम क्या कहते हैं लोग हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, फिर जला देते हैं, जैसे दीपू चंद्र दास के साथ में हुआ बांग्लादेश में। मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में जानकारी? इसके बारे में जानकारी जो मेरे जानकारी थी मैंने आपको बता दी। अभी तो आप कह रहे थे दंगा फसाद हो रहा है। चलिए ठीक है, बोलना नहीं चाहेंगे कुछ? नहीं, मैं नहीं लेकिन बोल बांग्लादेश के बारे में तो पता होगा, भारत के टुकड़े करने के नारे लग रहे हैं वहाँ पे। नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। भारत के टुकड़े करने के अगर नारे लगेंगे तो उसको क्या जवाब देना चाहिए? जवाब नहीं देना चाहिए? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी। अगर भारत के टुकड़े करने के नारे लगेंगे तो क्या जवाब नहीं देना चाहिए? ऐसे टुकड़े नहीं हो पाएंगे, हम संविधान के साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं पूरे सर से। ऐसे टुकड़े नहीं हो पाएंगे, ऐसे कैसे टुकड़े नहीं करेंगे, हम संविधान के साथ हैं, इंसानियत के साथ है, ऐसे टुकड़े नहीं होंगे, सब भाईचारा बना करेंगे, मिल बांट के रहेंगे सब। लेकिन वही तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी हैं, वो भाईचारे के साथ में नहीं रह रहे हैं, हिंदुओं के साथ में गलत कर रहे हैं। ऐसा कोई किसी के साथ गलत नहीं कर रहा है, ऐसा हम गलत के साथ नहीं देंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सही का साथ देंगे, हम संविधान के साथ रहेंगे। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो वहाँ तो मतलब वो तो दूसरा देश है, वहाँ पे लगातार जो कट्टरपंथी है वो हिंदुओं को देख रहे हैं कि वो हिंदू हैं, उनको मार रहे हैं, काट रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं हो रहा, वो आपस में ही बंदे वो आपस में ही करते हैं, वो ऐसा जो सब मुसलमानों की बदनाम करने की साजिश है, ऐसा कुछ कहीं नहीं हो रहा। मुसलमानों को कभी छांट के, ऐसा मुसलमान कभी कर ही नहीं सकता ऐसा कि हिंदुओं को बालक छांट के मारेगा, ऐसा कभी नहीं कर सकता। सब भाईचारा बना के रहते हैं। जिन्होंने मारा है वो फिर मुसलमान नहीं है क्या? नहीं, मैंने वहाँ की न्यूज़ नहीं देखी अभी। अब यही तो कह रहे हैं कि आप सच्चे मुसलमान हो नहीं करते, मुझे भी पता है कि सच्चे मुसलमान है जो किसी को सताते हैं। कर ही नहीं सकते, कभी किसी को मुसलमान सताते ही नहीं है, अच्छा, दंगा फसाद नहीं करते मुसलमान कभी, वो तो भाईचारा बना के रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इसमें हिंदू जो मुस्लिम ज्यादा रहते हैं और हिंदू कम रहते हैं, तो फिर उनको क्यों मारा जा रहा है, फिर क्यों जलाया जा रहा है? देख लो आप, कहीं भी हिंदू को कोई शिकायत नहीं मिल सकती कि मुसलमान से मुझे तकलीफ हो रही है, कहीं भी। बांग्लादेश में तो बोल रहे हैं ना, दीपू चंद्र दास के साथ में यही हुआ, दीपू चंद्र दास को जला दिया गया। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और भी हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, बोलना नहीं चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या नाम हो आपका? जी, हमारा नाम मोहम्मद इब्राहिम है जी। मोहम्मद इब्राहिम जी। अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम, देखिए अभी मैंने तमाम लोगों से एक बात को लेकर सवाल जवाब किया, जो भी कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, इसमें मोहम्मद आप क्या कुछ कहना है? ये बहुत गलत हो रहा है,
बिल्कुल गलत हो रहा है। ऐसा अत्याचार हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो मानवता के खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि अगर इंडिया में हमारे साथ ऐसा होगा तो वो भी गलत होगा। मेन पॉइंट ये है कि अनपढ़ हैं, अनपढ़ होना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ी कमजोरी है, और यही चीज़ याद लग गई है। जो मानवता को समझ जाएगा वही आगे बढ़ेगा, और वही आगे बढ़ने के लायक है। दूसरी बात यह है, बांग्लादेश के जो हत्याएं हो रही हैं, जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके हम बिल्कुल गलत हैं, और ये हमें अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ये है बात। अच्छा मोहम्मद जी, एक और सवाल करना चाहूँगी। तमाम लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में जो भी कुछ हिंदुओं के साथ में हो रहा है, हमें उससे क्या लेना देना, वहाँ को लेकर बात क्यों करनी है? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने शब्दों के जरिए आप? बात हमें ना तो हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से। हमें मतलब है सिर्फ इंसानियत से। अगर इंसान के साथ गलत हो रहा है और उन पर हावी हो रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनका कत्ल आम हो रहा है, तो वो बिल्कुल गलत हो रहा है। मेन पॉइंट ये है। और अच्छा, हिंदुस्तान के टुकड़े करने के नारे लग रहे हैं बांग्लादेश में, कह रहे हिंदुस्तान के टुकड़े कर देंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे, इस तरीके के नारे लगा रहे कट्टरपंथी रोड पे वहाँ पे। क्या कहना? जी, हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान की तरह छोटा सा मुल्क थोड़ा ये टुकड़े कर देंगे। मोहम्मद इब्राहिम भी तो बैठे हुए हैं, इतनी आसानी से होने देंगे क्या? अगर यहीं से हुंकार भरेंगे तो टुकड़े टुकड़े हम बांग्लादेश के मिनटों में कर देंगे। ताली तो बता दो। अब ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए ना मैडम, इतने प्यार से बोली, ताली बजाओ एक दफा और। नहीं, ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सही बात है, होनी अपने चाहिए, देश के कोई टुकड़े करने के नारेबाजी करे तो आप क्या करेंगे उससे? होनी चाहिए जी। क्या करेंगे? बे क्या बांग्लादेश में भारत के टुकड़े करने के सुना नहीं था इस तरीके से। बांग्लादेश में भारत के टुकड़े करने के नारे लग रहे हैं कि भारत के टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा मिला लेंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे, तो क्या करेंगे आप? भाई के साथ हैं, ये तो भाई करेंगे तो हम करेंगे, सब करेंगे ऐसे। एक मिनट। संयुक्त राष्ट्र नोट अमेरिका, आई लाइक इट्स माई इंडिया, इंडिया 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 इज द बेस्ट, इंडिया इज द पावरेस्ट, इंडिया इज द मैन। इंडिया से ऊपर कोई नहीं है। पहले सोने की चिड़िया था और आज भी और हमेशा रहेगा। और इंडिया की तरफ तो टुकड़े टुकड़े करने की तो बहुत दूर बात है। नज़र उठा के तो देखें, हमें मोदी जी इजाजत तो दें। हम टुकड़े इस तरीके से बखेरेंगे वो गिनती में ही ना आने के हैं, गिनती में भी नहीं आए, गिनती में भी नहीं आने देने के। इंडिया के बाहर चाहे कोई भी मुल्क हमारे इंडिया के बारे में बोल रहा है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, हम किसी भी देश को नहीं छोड़ेंगे। हमें इंडिया से मतलब है, हम इंडिया में रह रहे हैं। अच्छा मोहम्मद जी, तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो मोहम्मद इब्राहिम, एक और सवाल करना चाहूंगी। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि जब हिंदुओं को वहाँ पे सताया जा रहा है बांग्लादेश में, तो तमाम हिंदुओं को यहाँ पे बुला लेना चाहिए, और जितने भी घुसपैठिए मुस्लिम हैं इलीगल तरीके से आए उनको भगा देना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के पास में भारत के अलावा कोई और देश नहीं है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोगों का ऐसा कहना है। मैंने एक कमेंट में ये सवाल पढ़ा था, तो आपसे पूछ रही हूँ मैं, क्या कुछ कहना चाहिए? दरअसल बात क्या है, अगर हम दूसरे देश से किसी की एंट्री करा रहे हैं, चाहे उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, मसला ये नहीं है कि हिंदुओं की एंट्री करा तो मुसलमानों को भागो, वो तो गलत तरीका। लेकिन अगर कोई सताया जा रहा है विदेश में कहीं भी और वो इंडिया आना चाहता तो हम उसका वेलकम करते हैं। मेन पॉइंट ये है। आप बार बार हिंदुओं के बारे में आप कहना चाह रही है कि उन्हीं की एंट्री होनी चाहिए, मुसलमानों को बाहर होना चाहिए, नहीं, किसी को बाहर नहीं होना चाहिए। जो यहाँ है वो यहाँ रहे, और जो बाहर से आना चाहता है हम उसका वेलकम करते हैं। हिंदू धार्मिक तौर पे प्रताड़ित है, जैसे अब बांग्लादेश के मुस्लिम आते हैं तो धार्मिक तौर पे प्रताड़ना सेकर नहीं आते, वो यहाँ पे लाभ उठाने के लिए आते हैं कि इंडिया में जाएंगे, नौकरी करेंगे, यहाँ पे जो फ्री राशन मिल रहा है ये खाएंगे, यहाँ पे आराम से रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जीने के और खाने के बहुत कम सोर्सेस है, अलग रास्ते पे जा रहा है बांग्लादेश, तो उसका लाभ उठाने के लिए सालों से आते रहे और अभी भी आ ही रहे, इसलिए वो बांग्लादेश जो है फूड की नींव पे इस वजह से है क्योंकि वहाँ इत्तेहाद नहीं है और लोग जो है जुड़े हुए नहीं है, बिखर गए हैं लोग। जब जिस खानदान के अंदर या जिस शहर के अंदर या जिस कस्बे के अंदर फूट पड़ जाती है वो क्षेत्र कभी भी कामयाब नहीं होता। मेन बात यह है वहाँ फूट पड़ चुकी है और हमें आना चाहिए। क्या आना? हाँ बिल्कुल लाना चाहिए, वेलकम है उनका, आना चाहिए, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, कोई इशू नहीं है कैसे भी। और अगर मुस्लिम भी वहाँ परेशान है तो उनका भी इस्तकबाल करते हैं हम, हमें दोनों से मतलब। वैसे ही पहले इलीगल तरीके नहीं, कोई इलीगल तरीके से नहीं रहा। इलीगल तरीके से रह कैसे जाएगा ये बताइए? जब तुम्हारा SIR स्टार्ट हो गया है तो वो किसी पर्पज से तो क्या होगा? इलीगल तरीके से तो कोई एक आदमी रह ही नहीं सकता। हम इसको बिल्कुल गलत ठहराते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी। आपसे बात करके। आप कुछ कहना चाहेंगे चाचा बांग्लादेश के बारे में? चाचा तो भाग ही गए। आप बोलना चाहेंगे सर बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। देखो मैं तो जो आपने सवाल करे हमारे हकीम जी से सब कुछ ठीक है, इन्होंने जवाब बिल्कुल ठीक दिए, वही हम कॉपी मार देंगे, फिर आप उसे कट कर दोगे। अच्छा, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी है देखो
बांग्लादेश छोड़ो, कोई भी मुल्क के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर कहीं भी कुछ भी होता, अगर नाजायज़ होता तो गलत है। इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं। आप तो गलत ही है। अब जानबूझ के उनका मतलब धर्म देखा जा रहा है, कलावा देखा, टीका देखा, तो वहाँ पे कट्टरपंथी अपना शिकार बना रहे हैं। गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। क्या कहना चाहेंगे आप चाचा जी? बांग्लादेश में जो भी कुछ बोलना नहीं चाहेंगे कुछ, क्या कहना चाहेंगे? 10 मिनट का बांग्लादेश वाले को और किसका तो तेरा बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है बोलेंगे नहीं चाचा? बांग्लादेश पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश पे? बांग्लादेश में क्या कहना चाहेंगे? किसी कुछ हो रहा है, हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। परेशान कर रहा है वो गलत है। बात खत्म भाई। किसी को कोई कहीं में सबका अधिकार है, जहाँ भी है वहाँ अपनी जगह रहना चाहिए। और किसी को भी कोई परेशान कर रहा, परिवार की कर रहा, वो गलत है। हिंदुओं को धार्मिक तौर पे टारगेट, किसी को भी कहीं में भी किसी को भी कोई टारगेट करता वो गलत है। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? बोलना चाहेंगे आप? बस क्या बोले हैं मैम आप? हिंदू को धार्मिक तौर पे वहाँ पे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनको गलत है। उनको उनकी पहचान छिपाना वो गलत है, वो गलत है। कहीं भी किसी भी हो, कोई भी आधारी हो, इंसान तो है, उसको कोई भी किसी को भी परेशान कर रहा वो गलत है।